नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ा अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पंचायत चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पंचायत चुनाव के अंतर्गत बड़े अपडेट किए गए हैं, बड़े नियम लगाए गए हैं। अब जो 2 बच्चों की संख्या है उसको भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 2 बच्चों से ज़्यादा भी लड़ सकता है। और जो शिक्षा योग्यता है उसको भी लागू कर दिया गया है। तो ऐसे काफ़ी सारे नियम लगाए गए हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूं, यानी कि जो राजस्थान सरपंच चुनाव 2026 में जो चुनाव होने वाला है उसके बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, इस दिन से आचार संहिता लागू होगी। चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही मैं बता देता हूं, यह सरपंच नहीं बन पाएंगे और जो सरपंच नहीं बन पाएंगे उनको तगड़ा झटका लगा है। साथ ही जो महीना, डेट, तारीख भी फिक्स कर दी गई है। साथ ही 30 साल पुराने जितने भी नियम थे उनको समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अब 2 बच्चों से जो अधिक बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ पाएगा। जो 2 बच्चों का नियम था उसको भी हटा दिया गया है। तो राजस्थान पंचायत चुनाव की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। यानी कि जो 11 नए नियम लगाए गए हैं वो सुनकर आपके भी होश उठने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना। बता देता हूं, जो राज मीडिया है उसके माध्यम से हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अब सरकार द्वारा 2 से अधिक ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव। पंचायत और निकाय द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं, जो नवज्योति जो जागरण है उसके माध्यम से जयपुर से जो 30 साल पुराने नियम थे उनको हटा दिया गया है। 2 बच्चों से उम्मीदवार सरपंच, पार्षद, चेयरमैन किसी भी प्रकार से लड़ सकता है। जो कितने बच्चे होने चाहिए, अब उनको 3 बच्चे कर दिए गए हैं, जो 1995 में नियम लगाया गया था। इसके माध्यम से संपूर्ण जानकारी में आगे आपको समझाने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, बता देता हूं, राजस्थान सरपंच चुनाव और आचार संहिता, चुनाव तारीख, शिक्षा योग्यता पर पूरा अपडेट हुआ है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। यानी कि दोस्तों साथियों, आज हम राजस्थान में आचार संहिता, सरपंच चुनाव की तारीख, शैक्षणिक योग्यता, बच्चों के नियम और नई बनने वाली कमेटी, पंचायत निकाय चुनाव से जो जुड़ी हुई प्रमाणित जानकारी विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूं, राजस्थान में पंच, सरपंच और निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है। यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा गया है कि राज्य की पंचायत एवं निकाय चुनाव 15 अप्रैल से पहले करवाना बेहद जरूरी होगा। साथ ही हाई कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने भी यह आश्वासन दिया है कि समय के भीतर ही चुनाव करवाए जाएंगे। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, सेकंड जो नियम है उसके अंतर्गत सरपंच पद के लिए योग्यता तय की गई कमेटी, यानी कि अब नई कमेटी के तहत सरपंच चुनाव की योग्यता को भी फिक्स कर दिया गया है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं साथियों, अब जानकारी के सबसे पहले सवाल यह है कि यानी कि सरपंच चुनाव कौन लड़ सकता है, इसकी योग्यता क्या होगी, शिक्षा क्या होगी, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही सरकार की एक नई कमेटी, नया आयोग बनने जा रहा है, उसके बारे में भी विस्तार से हम जानने वाले हैं। साथ ही यह आयोग तय करेगा कि सरपंच के लिए कितनी न्यूनतम शिक्षा जरूरी होगी, उसके बारे में विस्तार से आगे हम जानेंगे। साथ ही इस नए तय की गई बच्चों के नियम और अन्य मापदंडताओं के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूं, तीसरे नियम में बच्चों के नियम को बदल दिया गया है, यानी कि बड़ा बदलाव किया गया है। साथियों, बता देता हूं, जो पहले सरपंच पद के लिए 2 बच्चों का नियम लागू था, लेकिन अब उन्हें अपडेट कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, अब 3 बच्चे तक अनुमति दे दी गई है। साथ ही यानी 3 बच्चे वाला व्यक्ति भी सरपंच चुनाव लड़ सकता है। साथ ही इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन यानी कि दिसंबर से पहले हफ्ते में जारी होने की संभावना है। दोस्तों, इसके साथ ही जो 4 नंबर नियम है जिसमें शिक्षा का नियम, यानी कि सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है। साथियों, आते हैं कि मुद्दे में इंतजार कर रहे हैं, यानी कि सरपंच के लिए शिक्षा योग्यता क्या होगी उसके बारे में मैं बता देता हूं। अभी तक स्थिति यानी कि यह है कि समय पे राजस्थान चुनाव के लिए कई शिक्षा अनिवार्य नहीं है, पहले नहीं थी, जो अब लड़ने के लिए अनिवार्य कर दी गई है। साथियों, बता देता हूं, जो पहले
क्या था, भाजपा सरकार ने एक 10वीं पास जो जिला समिति और जिला पार्षद के लिए फिक्स की गई थी, अब सरकार द्वारा यानी कि बीच में कांग्रेस सरकार द्वारा हटा दी गई थी। लेकिन अब बदलाव के बाद में अब सरकार ने संभावित जो शिक्षा है नई योजना है उसके तहत जो कमेटी हुई है उसके तहत 5वीं 8वीं या 10वीं पास तीनों में से कोई सी भी लागू होने वाली है। यह विकल्प अंतिम रूप से तय किया जाएगा। यानी कि सरपंच का क्यों पढ़ना जरूरी है दोस्तों, बता देता हूं क्यों जरूरी है सरपंच। उसके लिए बता देता हूं, पंचायत के अंतर्गत दोस्तों लाखों करोड़ों का हिसाब होता है। साथियों, सोचने योग्य बात यह है कि सरपंच के पास शिक्षा क्यों जरूरी है। यानी कि हर पंचायत में करोड़ों रुपए का बजट आता है, हर भुगतान, हर निर्णय का कार्य, हर योजना सब सरपंच के हस्ताक्षर जरूरी है। सरपंच को यानी कि बैठक में आय व्यवसाय हिसाब पढ़कर सुनना बेहद जरूरी है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, सरपंच जो चुनाव है उसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के द्वारा 25 लाख, केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा 20 लाख, विधायक फंड के द्वारा 70 लाख, सांसद फंड के द्वारा 1.25 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य विभाग मिशन द्वारा भारतीय मिशन द्वारा 5 लाख रुपए का फंड। इसी प्रकार से और जो नरेगा योजना है उसके तहत 35 लाख, आवास एवं अन्य योजनाओं में 15 लाख रुपए का बजट लिखा हुआ होता है। इसलिए सरपंच को पढ़ा हुआ होना बेहद जरूरी है। इसलिए सरकार द्वारा 5वीं 8वीं या 10वीं और या 12वीं इन चारों में से एक जो योग्यता है तय की जाएगी, जो दिसंबर के लास्ट सप्ते में तय की जाएगी। चुनाव कितने चरण में होगा? चुनाव का चरण 3 चरणों में होने वाला है। चुनाव कई चरणों में अनिवार्य कर दिया गया है। आचार संहिता चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, अब 2 बच्चों से बढ़ाकर 3 बच्चे वाला भी सरपंच के चुनाव लड़ सकता है। इसके साथ ही योग्यता 5वीं 8वीं या 10वीं या 12वीं इन चारों में से डिसाइड होने वाली है, जो दिसंबर महीने में डिसाइड लास्ट के सप्ते में डिसाइड की जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा। तो यानी कि दोस्तों अब योग्यता के साथ साथ बच्चों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही अब पढ़ा हुआ व्यक्ति ही सरपंच के चुनाव लड़ सकेगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद आपका।